ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको अनिल कपूर स्टारर फिल्म नायक की ताबड़तोड़ इंसाफ वाली कहानी जरूर याद होगी। कुछ वैसी ही मिलती जुलती तस्वीरें इन दिनों हकीकत में दिखाई दे रही हैं। प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर हैं, लेकिन टोंक में इसका असर ना के बराबर दिख रहा है, क्योंकि टोंक के डीएम ने खुद पटवारी की जिम्मेदारी संभालकर काम शुरू कर दिया है। देखिए अफसरशाही के नए नायक की यह कहानी। जब डीएम बने पटवारी, अब नहीं रुकेगा कोई काम। हड़ताल पर पटवारी, मोर्चे पर कलेक्टर। कुर्सी पर काबिज शख्स सब्र से फरियादियों की गुहार सुन रहा है, उनकी मुश्किलों का हल निकाल रहा है। लेकिन फिल्म नायक स्टाइल में ताबड़तोड़ इंसाफ करता यह शख्स किसी फिल्म का हीरो नहीं है। यह टोंक जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल है, जो पब्लिक के जरूरी अटके कामों को निपटाने के लिए खुद पटवारी की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य, जो मूल भावना है, वो ये है कि इसकी वजह से जो गरीब काश्तकार हैं उनको कोई ऐसी क्षति नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी कोई एक साल या पूरी लाइफ जो है खराब हो जाए, कोई बड़ा लॉस हो जाए। कलेक्टर गौरव अग्रवाल अपनी नई भूमिका को अपनी आत्मा की आवाज बताते हुए कहते हैं कि उनका उद्देश्य ना तो पटवारियों की भूमिका को बाईपास करना है और ना उनकी अहमियत को कम करना। उनका मकसद सिर्फ उन आवश्यक कार्यों को निपटाना है जिसके चलते लोग पिछले 50 दिनों से परेशान हैं। ऐसे मान लीजिए किसी की जो है बच्ची की शादी है, उसको लोन तो अभी चाहिए जब शादी है। यदि वही हम उसका रहन जो है आज से 2 महीने बाद में दर्ज करेंगे तो उसे अभी लोन लेना पड़ेगा, जो है बाजार से लेगा, इतने महंगे दामों में लेगा। हमारे गांव में जो राजस्व का कैंप लगा है, उसमें माननीय श्री जिलाधीश महोदय पटवारी का कार्ड देख रहे हैं, जो 1.5 महीने से पड़ा हुआ था। उसमें लोगों के पेंशन वाले कागज थे, राशन कार्ड वाले थे, और जो भी काम बाकी थे उनको खुद करके आज निपटा। पिछले 1.5 महीने से पटवारी ग्रेड पे की मांग को लेकर हड़ताल पर है। कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिससे आम जन परेशान है और काम कराने के लिए कभी ग्राम पंचायतों के तो कभी कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। क्या दूसरे अधिकारी भी कलेक्टर गौरव अग्रवाल के नक्शे कदम पर चलने की पहल करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। अब बात बूंदी शहर की, जहां बाणगंगा क्षेत्र में कांग्रेस नेता और पूर्व उप जिला प्रमुख सतेंद्र मीणा के नए बंगले पर आज बुलडोजर चला। दरअसल मीणा ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बंगला बनाया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम कैलाश चंद गुर्जर के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस के साथ नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्रवाई कर सतेंद्र मीणा के नए बंगले को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मीणा और उनके समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। अब बात जैसलमेर की, जहां गफूर भट्टा कच्ची बस्ती में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया और 20 तोला सोना और 2.5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात के बाद पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके का मुआयना कर एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पीड़ित शख्स के मुताबिक वो दिल का मरीज है और वो जांच कराने के लिए परिवार समेत बाहर गया था। घर में 3 बच्चियां हैं जिनकी अभी शादी होनी है। उसने तीनों बच्चियों की शादी के लिए कड़ी मशक्कत करके 20 तोला सोना जुटाया था और 2.5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। मेरी हार्ट की तकलीफ थी, मैं घर पे था, मेरी बच्ची बहुआरी ने जोधपुर सास के साथ एडमिट करने जोधपुर गई। पीछे बच्चियां थी, कल दिन भर नहा धो के शाम को मेरे घर आ गई। पीछे रात को ये चोरी हुई। 20 तोले सोने के 3 बच्चों के गहने थे और 2.5 लाख रुपए रोकड़।
अब बात दौसा की, जहां जिले के लालसोट शहर में चोरों ने बीती रात जमकर धमां चौकड़ी मचाई और 3 दुकानों के शटर और ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लालसोट शहर के कौथून रोड पर चोरों ने 2 मोबाइल की और एक फुटवेयर की दुकान को अपना निशाना बनाया और चोरी की। इस दौरान मोबाइल की दुकान में की गई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें मोबाइल की दुकान में एक युवक मोबाइल चुराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। चोरों ने दुकानों से हजारों रुपए के मोबाइल, अन्य सामान और गले में रखे नकदी पर हाथ साफ कर लिया। जेईई मेंस के आए नतीजों में कोचिंग सिटी कोटा ने एक बार फिर बाजी मारी है। कोटा से कोचिंग करने वाले 4 स्टूडेंट्स ने 100% अंक हासिल कर एक बार फिर कोचिंग सिटी कोटा का नाम रोशन किया है। राजस्थान के गंगानगर के जेनिथ मल्होत्रा ने मार्च सेशन में हुए एग्जाम में जेईई मेंस में 100% हासिल किए हैं। जेनिथ को मिली इस कामयाबी के बाद खासे वो उत्साहित हैं। इस कामयाबी को कैसे उन्होंने हासिल किया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाकिर अली। कोचिंग सिटी कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास रचती आई है और एक बार फिर जेईई मेंस के नतीजों ने साबित कर दिया है कि कोटा को यूं ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैक्ट्री नहीं कहा जाता। कैसा लग रहा है जेनिथ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लगा सर रिजल्ट देख के कल रात को, तो सर अच्छा ही काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तैयारी आपकी कैसी रही, क्योंकि चुनौतीपूर्ण एग्ज़ाम था और कोरोना भी इस बार था, तो कई सारी समस्याएं भी सामने आई थी, लेकिन उन सब के बीच आपने किस तरह से इस एग्ज़ाम को फाइट किया और 100% क्योंकि अपना आप में बड़ी बात है। सर मतलब चलता रहा था सर, हमारा क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी शिफ्ट सर, तो काम मिलता रहा उस टाइम से, बीच में भी होमवर्क वगैरह सब कुछ, तो हम वो करते थे और अगले दिन क्लास में डिस्कस जाता था। सर रुकावट नहीं आई हमको तो ज़्यादातर, जो हम आयरन वगैरह में है या और भी जो, तो चलता रहा सर, मतलब कंटिन्यूड एफर्ट 2 साल किया तो जाके सर सब इतना हाँ पाता है। सर मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर लगातार करते रहो तो सर मुझे लगता है कि हो जाता है, मतलब लास्ट तक आप इतने हो जाते हो काबिल की ला सकते हैं सर। अब जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या स्ट्रेटेजी रखें वो? सब वो मतलब 2021 के मेंस और मार्च और फेब अटेम्प्ट के तो सारे पेपर करें 6 शिफ्ट के, और अपनी वीकनेस पकड़ के जो उनको 2 बार में समझ आ गई होगी उस पर काम करने की कोशिश करें। ज़्यादातर फोकस तो एनसीईआरटी से ज़्यादातर मार्क्स का पेपर आता है सर, तो एनसीईआरटी प्राइमरी रखें। एनसीईआरटी आती है तो आगे बढ़ें, उसके अलावा मेंस के पेपर ही करते रहें। अगर हो पाए तो 2020 के भी पेपर जितने कर सकें उतने कर पाएँ, और प्रैक्टिस करें कि घर पे वैसा ही माहौल बना पाएँ जैसे सेंटर में होता है, क्योंकि कई बच्चों का वहाँ जाके टेम्परामेंट बिगड़ जाता है, तो उतना ना मतलब एंग्जाइटी ना महसूस करें। और मेरे को लगता है इतना में सर मतलब काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं सर, अगर पेपर ही कर लेंगे सिर्फ जेईई मेंस के तो भी काफ़ी ठीक रहेगा सर। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। अब बात करते हैं कोरोना की। देश में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। 5 महीने बाद 50,000 से ज्यादा केस एक दिन में आए हैं बीते 24 घंटे। बात अगर प्रदेश की करें तो राजस्थान में बीते 24 घंटे में 669 नए मामले सामने आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 106 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हुई है और प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस जो हैं वो 4,672 हैं। अलग अलग जिलों की अगर बात कर ले तो अजमेर से 65, जोधपुर में 90, चित्तौड़ में 37, उदयपुर में 58, कोटा में 88, सिरोही में 33 नए मामले सामने आए। राजसमंद में 31, डूंगरपुर में 22 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो यह स्थिति है प्रदेश की, जहां पर 669 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 दिनों की स्थिति क्या रही है। यह आप देख सकते हैं 20 मार्च को 445, 21 मार्च को 476, 22 को 602 और फिर 480, 23 मार्च को और 24 मार्च को 669। तो पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो आज आए हैं। 24 मार्च का जो अपडेट है वो ये है कि 669 केस कोरोना के सामने आए। ये कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ।
कोरोना रोजाना डरा रहा है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। सब कोरोना गाइडलाइंस को साइडलाइन कर चल रहे हैं, जो भारी पड़ने वाली है। मास्क है जरूरी तो फिर कैसी मजबूरी? बताइए जनाब, आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है सर? ए भाई, जरा मास्क पहन लो। भैया मास्क लगा दिया। मास्क नहीं लगाने पर बहानेबाजी क्यों? बहाना आपको आता है, कोरोना को नहीं। कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है, लेकिन लोग हैं कि संभलने की जगह लापरवाही पर लापरवाही बरतते जा रहे हैं। गाइडलाइन है, पर फिक्र भला किसे है? क्या आम क्या खास, मास्क से दूरी भारी बढ़ रही है। जरा इनसे मिलिए, पेशे से वकील हैं, नियम कानून की पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन जब इन्हें कोरोना गाइडलाइन की याद दिलाई गई तो लगी अंग्रेजी झाड़ने। वकील साहब, मास्क कहाँ है आपका? Actually, I'm very tired, so I am standing alone here. So I'm writing something, so that's why I'm not wearing my mask. My mask is there only. I'm not standing with someone else. Thank you. Ma'am, you are violating corona guidelines. No, I'm not violating. Don't you understand? I said I'm standing alone here. Don't you understand that? It's as simple as that. अरे वकील साहिबा, इंसान तो आपकी बातों को समझ ही जाएगा। हो सके तो मजबूरी भी समझ ले, लेकिन याद रखिए, बहाना आपको आता है, कोरोना को नहीं। अब जरा इन्हें ही देख लीजिए, मास्क को ताक पर रख बड़े मजे से गुटखा चबा रहे हैं। अब जब कैमरे पर पकड़े गए तो इनका बहाना भी सुन लीजिए। गुटखा खा रहे हैं, मास्क का है? नहीं सर, मास्क का है। लगाते ही नहीं है, आदत में नहीं है। लगाते, भूल गए दिखते हैं। कोरोना से गया नहीं वैसा वाली। नहीं सर लगा। अब इनसे मिलिए, सूचना सहायक हैं, लेकिन मास्क को लगाने के बजाय गले में टांग रखा है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आप लोग? यहाँ लगा के तो यहाँ जरूरी है? आप सब लोग ऐसे कैसे बैठे हुए? दूर ही है। दूर ही हम लोग। किस पोस्ट पे काम करते हैं सर आप? सूचना था। तो ऐसी क्या सूचनाएं दे रहे हैं कि आप भूल गए मास्क लगाना? गलती क्यों होती है आप लोगों से? या अभी आप लोग भूल ही गए कि कोरोना गया? भूले तो नहीं, कोरोना तो है। किस किस को रोके, किस किस को टोके? यहाँ तो लगता है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने की सबने कसम खा ली है। वैसा मास्क कहाँ आपका? लाए हैं जेब में? एक बार शक्ल दिखा देना वैसा थोड़ी सी। क्या गलती हो गई? गलती। भाई साहब, आप तो बिल्कुल पास में खड़े हैं, आप कैसे भूल गए? आप तो सीनियर आदमी। हम काम कर रहे हैं सर। तो मास्क रोकता काम करने से? नहीं रोकता। जनाब, ये लापरवाही ले डूबेगी। आप तो डूबेंगे ही, कई और को भी ले डूबेंगे। सीएम गहलोत कोरोना को लेकर सख्त हैं। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो वो लॉकडाउन लगा देंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।